ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, नवग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि में चल रहे बृहस्पति जो वक्र स्थिति में हैं 12 तारीख से, और वो रहेंगे वक्र गति में चलते चलते राशि परिवर्तन करने का योग बनाएंगे दिसंबर के पहले हफ्ते में। क्या कुछ करेंगे आपके लिए बहुत ज़बरदस्त पूर्ण ताकत में आकर, जो मार्गी होकर नहीं किया उससे ज़्यादा काम ये वक्र स्थिति में कर देंगे। अशुभ नहीं है, बहुत शुभ होकर आपकी राशि में रुके हुए काम, भाग्य के को जगाने के रास्ते, बुद्धि में ऐसे रास्ते देने के लिए आ रहे हैं जो शायद आपकी समझ में पहले आ ही नहीं रहे थे। ऐसे में चीज़ों को बस एक बार रीफोकस करने की आवश्यकता है। बृहस्पति को जब क्या है, बृहस्पति इस वक्त अतिचारी है, बृहस्पति वक्र स्थिति में होने जा रहे हैं, तो क्या होना पड़ेगा, जिन कॉन्सेप्ट्स पे आप कार्य कर रहे थे उनको एक बार रीएनालाइज करने की ज़रूरत है। यदि रीएनालाइज कर आपने एक बार चिंतन दोबारा करने की ज़रूरत है। बस ये एरोगेंसी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त बृहस्पति ने आपकी राशि के उच्च के बृहस्पति क्या होते हैं ना, बृहस्पति ज्ञान के स्वामी है, और ज्ञान जब होता है तो सबसे ज़्यादा जो अहंकार होता है, धन से भी ज़्यादा अहंकार ज्ञान का हो जाता है। और वो ज्ञान के अहंकार के कारण से क्या होता है, चीज़ें बिल्कुल जो सन्निकट पड़ी हुई हैं वो भी दिखाई नहीं देती। अब बृहस्पति महाराज जो वक्र स्थिति में आ रहे हैं 12 नवंबर से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते तक, ये आपको एक थिंकिंग का टाइम दे रहे हैं, दोबारा कार्य करने का टाइम दे रहे हैं। जिन चीज़ों को आपने किया है और जहां थोड़ी बहुत कमी रह गई उनको एक बार पुनः रिवाइव करने के लिए ये योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए बहुत बढ़िया। किस्मत को जगाने का रास्ता बृहस्पति पुनः आपको दे रहा है, अतिचारी होकर बृहस्पति। तो इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान करते हुए कार्य करने की आवश्यकता है, ध्यान करते हुए यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात ध्यान रखनी चाहिए, बृहस्पति जो है ना वो सम्मान का प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। ये जितना गुरुजन का सम्मान करोगे, माता पिता का सम्मान, आशीर्वाद करने का प्रयास कर लोगे, उनका सम्मान करोगे, उनकी बातों को काटना मत। कई बार क्या होता है कि हम अपने ज्ञान के कारण से, जो एरोगेंसी होती है उसके कारण से अपने ही कॉन्सेप्ट को आगे रखने का प्रयास करते हैं। कोई हमें समझाने का प्रयास करता है तो हम सुनते भी नहीं हैं। ना सुनो, पंचों की राय सरमाथे, नाला जहाँ गिरना है वहीं गिरना, लेकिन सुनने का तो प्रयास करो। इस वक्त केवल शांति से चीज़ों को रीएनालाइज, मैंने एक ही शब्द का उच्चारण किया हमने आपके सामने, रीएनालाइज, रीथिंकिंग, एक बार पुनर्विचार करके चीज़ों को एक बार फिर करने की आवश्यकता है। देखिएगा सफलता भाग्य से आपके समक्ष आकर तैयार बैठी है। और ये जो आपको लाभ और सफलता बृहस्पति इन कुछ 20-22 दिनों में देने के लिए अपॉर्चुनिटी बना कर तैयार बैठे हैं, ये बहुत श्रेष्ठ आपके लिए कार्य करने वाले हैं। ऐसे में थोड़ी सी आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल महाराज इन दिनों पुरुषार्थ के स्वामी अस्त चल रहे हैं और आपकी राशि में शनि महाराज भाग्य में चल रहे हैं, और जो भाग्य को विशेष तौर पर बंद कर बैठ गए हैं, वक्र स्थिति में वो भी हैं। मंगल वहाँ अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं, बृहस्पति उन सबको कंट्रोल कर रहा है, उन सबकी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर रहा है। तो बृहस्पति वक्री होकर इन सब के, जो क्योंकि बृहस्पति का ही राशि में बैठे हुए शनि महाराज, और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पे पड़ रही है इस वक्त, सूर्य पर भी पड़ती रहेगी, जो आपके बुद्धि भाव में बैठे हुए हैं, जिन्होंने मंगल को अस्त कर दिया है, इन सब के नेगेटिव प्रभाव को बृहस्पति बिल्कुल पॉजिटिव करने को तैयार बैठे। थोड़ा सा बृहस्पति को और ताकत चाहिए, थोड़ा सा हनुमान जी का स्तवन करने का प्रयास करें, क्योंकि मंगल पुरुषार्थ के मालिक हैं और आपकी राशि में बुद्धि भाव के सामने बैठे हैं। तो कहा गया है हनुमान जी के संबंध में, जो बुद्धि के स्वामी हैं, बुद्धिवान हैं, बुद्धि देने वाले हैं, जो बुद्धि को बांटने वाले हैं, विशेष तौर पर बुद्धिमान नहीं बुद्धिवान कहा गया है उनको। तो उनके सानिध्य में रहकर हनुमान जी की थोड़ी कृपा लेने का प्रयास कीजिए। हम पूरी तरह से समझाने जा रहे हैं, और हो सके तो बृहस्पति के मंत्र का नित्यप्रति जप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः। कुछ खास उपाय हैं जो समझ लेंगे, कर लेंगे तो ये समय भाग्य को भी जगाएगा, बुद्धि से रास्ता देगा, और चीज़ों में सफलता, और व्यवसाय में और परिवार में जो कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसको भी ठीक करने का रास्ता बनेगा। लेकिन बस थोड़ा सा अपना लेवल को घटाने का प्रयास कीजिए,
थोड़ा सा विनम्रता जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा अहंकार पालते हुए नहीं, थोड़ा विनम्र होकर कार्य करने की ज़रूरत है। तो आपकी चीज़ों को ये वारे न्यारे करने का समय एक बार फिर आ रहा है। जो कार्य गलत हुए हैं उनको ठीक करने का समय बृहस्पति आपको दे रहा है। यदि इन 22 दिनों में आपने एक रीथिंकिंग कर ली तो चीज़ों को फिर ज़िंदगी को आप ढेरे को ठीक करने का रास्ता बना सकते हो। 12 नवंबर को बृहस्पति महाराज एक विशेष परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अभी बहुत जल्दी ही कुछ ही दिन पहले बृहस्पति महाराज अपनी उच्च की राशि में प्रवेश किए थे, और उच्च की राशि में प्रवेश करने के बाद जिस प्रकार से बृहस्पति ने परिवर्तन का एक रास्ता बनाया है, ये अभी जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बहुत विशेष तौर पर समझ लेने की है। 12 तारीख से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते तक ये वक्र अवस्था में चलने वाले हैं, और ये वक्री अवस्था में और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको ऐसे समझाने का प्रयास किया है, बहुत सारी चीज़ों ज्योतिष के दृष्टिकोण से वक्री ग्रह जो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन हमारा मानना है कि वक्री ग्रह नेगेटिव नहीं होता है, वक्री ग्रह पॉजिटिव हो जाता है। बृहस्पति का यहाँ जो ये वक्री स्थिति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं 12 तारीख से 12 नवंबर से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते तक, और उसके बाद तो बृहस्पति पुनः राशि परिवर्तन करके वापस चले जाएंगे। ये जो योग है विशेष तौर पर आपके लिए इतना बढ़िया एक छोटी सी विंडो लेकर आया है। पूर्ण ताकत में उच्च के हुए बृहस्पति जितने मार्गी ताकत में नहीं होते उससे ज़्यादा ताकत में है इस वक्त ग्रह, तो ये आपके कई रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर बृहस्पति को पूर्ण ताकत देते हुए कुछ खास उपाय आपको अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर देवगुरु कहे जाते हैं, और देवगुरु जो हैं वो सदा कल्याण करने वाले। देवगुरु के संबंध में आप मान के चलें, वो सदा हर का कल्याण करने के योग ही बनाते हैं। देवताओं तक ने जब जीवन में कष्ट पाया तब देवगुरु बृहस्पति के समक्ष जाकर ही उन्होंने आशीष को प्राप्त करने का प्रयास किया, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास किया। तो एक बात समझें, आप ऐसा समझें कि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो विशेष तौर पर कई लोगों ने इस बात को समझने का प्रयास कर दिया, वक्री और मार्गी में जो ग्रह है बृहस्पति जब वक्री होते हैं तब भी उनकी दृष्टि वही पड़ने वाली है। और इस दृष्टिपात से ये वक्री है क्या, पहले तो सबसे पहले ये समझें हम कि वक्री ग्रह है क्या। वक्री ग्रह विशेष तौर पर ग्रह उल्टा नहीं होता है। कई बार गणनाओं के अनुसार से लोग मानने का प्रयास कर लेते हैं कि बृहस्पति वक्री हो रहे हैं यानी ग्रह उल्टा होने जा रहा है। बिल्कुल उल्टा ऐसा नहीं है। विशेष तौर पर आप मान के चलें परिवर्तन के दृष्टिकोण से जो ग्रह है वो अपनी एक ऑर्बिट में चल रहा है, और ऑर्बिट में चलते चलते वो गणनाओं के दृष्टिकोण से जब वो एक ऑर्बिट में जाता है तो उसमें जब उस दूसरे ग्रह से आगे निकलने का प्रयास करता है तो वो प्रतीत होता है कि उसकी स्पीड थोड़ी कम हो रही है। जैसे आप ऐसे मान के चलें कि आपने जब गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं, कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आपके साथ दूसरी गाड़ी साथ में आ रही होती है। तो जब वो दूसरी गाड़ी आपसे तेज़ गति से आगे निकलती है साइड में से, तो आप जिस गाड़ी में बैठे होते हैं आपको लगता है कि आप पीछे रहते चले जा रहे हैं। आपको उस वक्त लगता होगा कि हम ये जो आगे गाड़ी निकल गई है और हम पीछे रहते चले जा रहे हैं, दूर वो तेज़ गति से चल रही है और हम पीछे रहते चले जा रहे हैं। प्रतीत होता है कि हम शायद उल्टे जा रहे हैं, उल्टे नहीं जा रहे होते। जो काल गणना को ये जो प्रतीत हो रहा है, इस प्रतीत होने के ज्योतिष के दृष्टिकोण को, सिद्धांत को ज्योतिष में विशेष तौर पर गणना को ठीक करने के लिए कहा गया है कि ये वक्री स्थिति में बैलेंस करने के लिए उसको वक्र स्थिति मान लेते हैं। लेकिन वक्र का मतलब उल्टा नहीं है, कतई इस बात को समझ लें। ये वक्र का मतलब बिल्कुल उल्टा ग्रह नहीं होता है। ग्रह उल्टा हो गया ये बिल्कुल कहना गलत है। उल्टा और ताकत में होगा। जब ये कंपटीशन चल रहा होता है तो गाड़ी जब तेज करने की चलेंगे तो बृहस्पति तो इस वक्त अतिचारी है, तो अपनी ग्रह को ताकत को और बढ़ाने का बृहस्पति महाराज प्रयास करेंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर आप समझ लीजिए कि इस समय सबसे बढ़िया समय चल रहा है। ये 12 वर्ष बाद बृहस्पति मार्गी होकर उच्च के होकर फिर वक्री स्थिति में जा रहे हैं। तो जो कार्य इन्होंने अभी तक नहीं किया, जो पहले मार्गी होने पर परिवर्तन करने के बाद नहीं किया, तो वो चमत्कार ये पुनः उपस्थित कर सकते हैं। ये बड़ा ट्रांजिट का समय है। बहुत तेज गति से बृहस्पति अतिचारी स्थिति में है। बहुत बढ़िया तरह से इस बृहस्पति को ताकत देने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में समस्याएं बाकी ग्रहों की हैं। क्यों? क्योंकि इस सब समय में यदि आप मान के चलें तो मंगल महाराज विशेष तौर पर जो है वो अस्त अवस्था में चल रहे हैं। मंगल आमतौर पर कुंडली में पुरुषार्थ के स्वामी माने जाते हैं, और वो विशेष तौर पर इस बृहस्पति के पूर्ण लाभ को यदि आप पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, सामर्थ्य नहीं, कार्य नहीं करेंगे, साहस का जो विशेष तौर पर उत्साह होता है वही नहीं होगा, तो फिर वो चीज़ का फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए गोचर में जो ग्रहों की स्थिति चल रही है वो थोड़ी सी विकट चल रही है। बुध उसके साथ साथ विशेष तौर पर अस्त हो गए हैं, वक्री स्थिति में होकर फिर अस्त हो जाएंगे।
तो जितना पूर्ण तरह से बृहस्पति ने लाभ देना था इन समस्त बाकी सब ग्रहों ने, और तो और देखिए शनि महाराज भी इन दिनों वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति की राशि में ही चल रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन समस्त ग्रहों पर, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो बुध हो, चाहे वो शनि हो, इन सब पर बृहस्पति की दृष्टि विराजमान है। और ये बृहस्पति की दृष्टि विराजमान होने के कारण से बृहस्पति ने इन सबको शुभत्व करने का योग बना रखा है। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति को अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। बस आपको इस वक्त ध्यान ये रखना है कि जो उपाय हैं बृहस्पति के, वो विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। हो सके तो आप विशेष तौर पर अपने माथे पर हल्दी का टीका, शुद्ध केसर मिल जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा। हल्दी का टीका नित्य प्रति लगाने का प्रयास करें। जिन जिन की राशियों में जिस प्रकार का योग हम बता रहे हैं उसके अनुसार से आपने बताया भी हमने, आपका प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से, उसको अवश्य करने का प्रयास करें। बृहस्पति को ताकत देने के लिए, सात्विकता को उदय करने के लिए सबसे बढ़िया रहेगा हल्दी को एक टुकड़ा ले लें, उसको पानी में डाल दीजिए, थोड़ा सा स्नान कर लीजिए उसी पानी जल में। बाल्टी में स्नान कर रहे हैं तो बाल्टी में थोड़ा हल्दी डालकर स्नान कर लीजिए, तो ये आपको बहुत बढ़िया रहेगा। कार्य बृहस्पति की ताकत को देने के लिए बहुत सुंदर योग बनाता दिखाई देगा। इसके साथ साथ आप बृहस्पति के मंत्र को ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः क्या करना है आपको मंत्र जप करते हुए? मंत्र के साथ ध्यान परम आवश्यक है। बृहस्पति का वर्ण जो है वो पीला वर्ण है, जो हमने दुपट्टा पहन रखा है इसी प्रकार का पीला वर्ण बोला जाता है। ज्ञान मुद्रा करते हुए पहली उंगली अंगूठे के साथ लगा कर, ये बृहस्पति की उंगली है, अंगूठे के साथ लगा देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। ध्यान में थोड़ी देर बैठ जाए और उसके बाद यदि ओम ग्रांग ग्रीं पीले रंग के प्रकाश का ध्यान करते हुए, आंख बंद करें, प्रज्वलित प्रकाश का, पीले रंग का प्रकाश का ध्यान करते हुए ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः, इस मंत्र का लगातार जप करने, कम से कम 108 बार जप करने का प्रयास करें। वैसे हमारे चैनल पर बृहस्पति के मंत्र का 108 बार जप जो है वो विद्यमान है। आप उसको चला भी देंगे तब भी उसका प्रभाव बहुत बढ़िया आप पर, शामक प्रभाव आपको पड़ेगा। हमारे चैनल में जाकर मंत्र सेक्शन में बृहस्पति के मंत्र का 108 बार का जप है, उसको आप अच्छे सुन लेंगे। वो बृहस्पति की पूर्ण ताकत को बहुत बढ़िया से बढ़ाने का प्रयास करेगा। यदि हो सके तो भगवती दुर्गा का बहुत बढ़िया तरीके से आराधना करने का प्रयास करें। और देखिए दिव्य योग ऐसा बना हुआ है कि इस वक्त मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान कृष्ण की जो उपासना की जाती है, दामोदराय नमः, पीताम्बर धारण, जिसका बृहस्पति कमजोर स्थिति में हो तो यदि वो पीला वस्त्र, इस प्रकार का पीला दुपट्टा लेकर भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। भगवान को पीला दुपट्टा अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करने का प्रयास करें, केसर युक्त हलवे का भोग लगाने का प्रयास करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। देखिएगा ये सात्विक उपाय, दामोदराय नमः, मार्गशीर्ष के महीने में महात्म्य विशेष तौर पर कहा गया है कि इस समय में ओम दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करने का प्रयास करना चाहिए। इससे भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है। पीताम्बर भगवान का विशेष तौर पर ध्यान करते हुए उनको डालें, उनको अर्पित करने का प्रयास करें और ये उपाय करने का प्रयास करें। बृहस्पति की जो थोड़ी बहुत कमज़ोर स्थिति है उसको बहुत बढ़िया तरीके से लाभ लेने का प्रयास करें। ये फिर जो समय बनेगा अगले साल जो जून में जाकर बनने के योग बनेंगे बृहस्पति महाराज, क्योंकि वापस जा रहे हैं बहुत तेज गति से, तो जो काम करवाना है करवा लीजिए। इस समय बहुत बढ़िया ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। चीज़ें जो कमज़ोर स्थिति है वो हमने समझाई दी आपको, और जो मंगल की स्थिति कमज़ोर है उसके लिए तो हमने लगातार कई बार बताया है आपको कि आप लगातार सुंदरकांड का पाठ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था करी है कि विशेष तौर पर हर मंगलवार के दिन इस समय में विशेष तौर पर क्या करेंगे, हम लोग मंगल ग्रह की शक्ति को ठीक करने के लिए, हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें सवा मनी का भोग रहेगा और कोई शुल्क नहीं रखा है। जो आके स्वयं बैठना चाहते हैं, हनुमान जी की सिद्ध प्रतिमा आश्रम में विराजमान है और ये बहुत सुंदर काल है इस समय में विशेष तौर पर, क्योंकि मंगल ने अस्त अवस्था में चल रहे हैं, ऐसे में बृहस्पति पूर्ण ताकत में है। यदि थोड़ा सा आपने मंगल को ताकत देने का प्रयास किया, सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को तो कम से कम करने का प्रयास करें। नित्य प्रति कुछ कर सके तो बहुत अच्छा है। कम से कम मंगलवार के दिन ये जो आश्रम में व्यवस्था बनाई है, शाम को 6 बजे से लेकर हनुमत यज्ञ और साथ में हनुमान जी को चोला, जो सिद्ध प्रतिमा विवेकानंद योगाश्रम में विराजमान है, और उनको चोला चढ़ेगा, फिर सवा मनी का भोग लगेगा और साथ में सुंदर कांड का पाठ रहेगा। शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक ये कार्यक्रम दिल्ली में जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम में रहेगा। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। आइए, बैठिए, हनुमान जी का सानिध्य लेने का प्रयास तो कीजिए। देखिए भगवान की कृपा से ये बृहस्पति की जो परिवर्तन का अद्भुत काल चल रहा है, इस समय में यदि आपने मंगल को थोड़ी ताकत दे दी, बृहस्पति का उपाय कर लिया, तो वारे न्यारे करने के योग अद्भुत रूप से बन सकते हैं।